जय हिंद स्टूडेंट्स। हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे, यानी क्लास 12th में हम क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 12th हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 12th में हम लोगों का चल रहा है समाकलन, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 7A, जिसमें हम कितने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं ये क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा समाकलन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये तो 4 का एक क्वेश्चन डीएक्स बोला है कि इसका समाकलन कीजिए। तो चलो इसको करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बदल देंगे, सबसे पहले इसको हम देखो सेक स्क्वायर को कॉस में बदलते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम जानते हैं इस तीसरी का इसमें होता है और चौथी संख्या गुणा ऊपर होता है। तो इसको कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है हमारा, टेन स्क्वायर एक्स होता है, ये तो हम जानते हैं। इसके बाद आगे करते हैं। तो हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर में हमारे पास कोई भी समाकलन का फॉर्मूला नहीं है। इस टेन स्क्वायर में हमारे पास कोई भी समाकलन का फॉर्मूला नहीं है। तो हम इसको टेन स्क्वायर को चेंज करते हैं। क्या टेन स्क्वायर को हम एक फॉर्मूला क्या जानते हैं, टेन स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर में चेंज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। यहाँ सूत्र एक लिख देते हैं, सर्वसमता होती है टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वही यहाँ लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा समाकलन सेक स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी यहाँ एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस 1, और ये हो गया डी एक्स। इसको अलग अलग करने के लिए तो हमारा यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग हो गया और माइनस 1 डी एक्स अलग हो गया। अब हम सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जानते हैं, क्या होता है समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स प्लस सी। ये सूत्र है हमारे पास है, तो यहीं लगा देते हैं। इसका हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, और 1 का क्या होता है, 1 का होता है एक्स प्लस सी। ये हो गया आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट कंप्लीट हो गया। कितना समझ में आया, एक बार और रिपीट कर देते हैं। क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर को हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर में बदलेंगे और कॉसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर में चेंज करेंगे, और फिर इसको ऊपर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। इसको बोलते हैं टेन स्क्वायर। चूँकि हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स का कोई भी समाकलन नहीं है, तो टेन स्क्वायर को बदल लेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। यहाँ ये एक्स है आपका, यहाँ ये सेक स्क्वायर एक्स है, इस सेक स्क्वायर एक्स में बदल लेंगे। ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया। फिर क्या करेंगे, इसको सेक स्क्वायर को अलग कर लिया और 1 को अलग कर लिया। तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, 1 का हो गया एक्स। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 का बी नंबर देखते हैं। बी नंबर हमारे पास क्या है, बी नंबर दिया है समाकलन सेक एक्स और इसको रब कर देते हैं। समाकलन सेक एक्स, कोष्टक में दिया है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये सवाल दिए गए, तो इसको करते हैं। तो सेक एक्स का हम इसमें अंदर गुणा कर देते हैं, इसके अंदर हम गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा समाकलन सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि सेक एक्स का सेक एक्स में करेंगे सेक स्क्वायर एक्स, प्लस सेक एक्स का हम टेन एक्स में करते हैं, तो हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ अलग अलग कर लेंगे। सेक स्क्वायर एक्स को अलग कर लिया, डी एक्स
प्लस समाकलन sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स अलग हो गया। कितना समझ में आया? तो यहाँ हम सूत्र लगा देंगे sec स्क्वायर एक्स का भी मैंने बताया कितना होता है टेन एक्स होता है प्लस sec x इंटू टेन एक्स, ये एक फॉर्मूला है। तो इसका सूत्र क्या होता है? देखो सूत्र लिख देते हैं हम। sec x इंटू टेन एक्स का सूत्र होता है, यहाँ सूत्र लिख देते हैं sec x इंटू टेन एक्स। इसका क्या सूत्र होता है? इसका सूत्र होता है sec x इंटू टेन एक्स का होता है sec x प्लस ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला। तो यहाँ हो जाएगा क्या आपका, यहाँ आपका sec x हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? यहाँ sec x हो जाएगा, sec x प्लस ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आएगा? तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का सी क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सी है हमारा समाकलन 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 अंडर रूट x dx। तो इसका समाकलन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को अलग अलग समाकलन में तोड़ देते हैं। तो इसको अलग अलग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर dx अलग हो गया, माइनस 3 साइन x dx हो गया, और प्लस 5 अंडर रूट x dx। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से कांस्टेंट पद को बाहर ले लेंगे। जैसे 2 यहाँ है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। इस कांस्टेंट पद को बाहर ले लेंगे तो यहाँ 2 समाकलन x स्क्वायर dx प्लस सॉरी माइनस है, यहाँ माइनस है, हो गया आपका माइनस 3 इधर से बाहर आ जाएगा, साइन x dx हो गया, और इधर से 5 बाहर आएगा, इधर बचा अंडर रूट एक्स। और एक लोग बता देते हैं कि अंडर रूट एक्स का मतलब होता है कि 1/2 का, एक्स पे पावर है 1/2 dx, और रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो इसको करते हैं आगे। तो 2 यहाँ एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा एक्स पे पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस 3। साइन एक्स का क्या होता है? साइन एक्स का होता है माइनस के कॉस एक्स प्लस 5। यहाँ भी करेंगे एक्स पे पावर एन वाले फॉर्मूले से, तो एक्स पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, उसके साथ प्लस सी हमारा कांस्टेंट है। तो इसको करते हैं, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 2, इसको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 2/3 एक्स पे पावर कितना होगा 3 माइनस, और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस। तो यहाँ हो गया 3 कॉस एक्स प्लस, इसको हल करेंगे 5 एक्स पे पावर 2 एकम 2 और 1 3, एक्स पे पावर 3/2, और नीचे हो जाएगा कितना 3/2 प्लस सी। अब इसको हल करते हैं, 2/3 एक्स पे घाते 3 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस, इसको करेंगे 2 ऊपर, तो यहाँ ये ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा 5 दूनी 10/3 एक्स पे घाते कितना हो गया 3/2 प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। समझ में आएगा होगा? तो फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का डी, क्वेश्चन नंबर 4 और इसका क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या है हमारा? सॉरी क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है हमारा समाकलन 2x माइनस 3 कॉस एक्स प्लस ई पे पावर x dx, यही हमारा दिया है। तो करते हैं इसको सेम, फिर इससे अलग अलग करेंगे। 2x dx अलग हो गया, माइनस समाकलन 3 कॉस x dx अलग कर लिया, प्लस ई पे पावर x dx अलग कर लिया। अब यहाँ से कांस्टेंट पद को बाहर ले लें, 2x dx बाहर आ गया, माइनस 3 कॉस x यहाँ से बाहर आ गया dx प्लस समाकलन ई पे पावर x dx। अब समाकलन कर देते हैं,
तो 2, यहाँ x पे कितनी घात है, 1 घात है, तो करते हैं तो x पे पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, यहाँ तो गुणा में ये 2 है, -3 कॉस का कितना होता है साइन x, और e पे पावर x का समाकलन होता है, e पे पावर x सेम वही समाकलन होता है प्लस c, 2 x पे घाते कितना हो गया, x पे घाते 2 बटे, सॉरी यहाँ पर तो x पे घाते ये हो गया 2, x पे घाते 2 बटे 2, और ये गुणा में थे, -3 साइन x प्लस e पे पावर x प्लस c, यहाँ से 2 से 2 ये कट गया, तो कितना बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर -3 साइन x प्लस e पे पावर x प्लस c, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो हम अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, नोट हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, 5 में क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट नंबर ए नंबर क्या दिया गया है हमारा, समाकलन एक्स स्क्वायर पुस्तक में 1 माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये समाकलन दिया गया है। तो करते हैं इसको, सबसे पहले क्या करें, इस एक्स स्क्वायर का इस टोटल पूरे पद में अंदर गुणा कर देते हैं, इस पुस्तक के अंदर गुणा करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का हम 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का 1 बटे एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हमारा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1, और ये आपका है dx। अब हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर dx अलग कर लिया, माइनस का 1 dx अलग कर लिया, इतना समझ में आया हो। सीधा इसको समाकलन कितना होता है, x पे पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 माइनस 1 का कितना होता है x प्लस हो गया c, तो ये हो गया x पे घाते हैं 3 बटे 3 माइनस x प्लस c, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का एक कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया, एक बार और रिपीट कर देते हैं। इस एक्स स्क्वायर का हम इसमें गुणा करेंगे 1 में एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 1 बटे एक्स स्क्वायर में अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आता है 1 आएगा। अब हम इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को अलग कर लिया, 1 को अलग कर लिया। एक्स स्क्वायर का हम जानते हैं सूत्र से, किसे, एक्स पे पावर n वाले सूत्र से, क्या होता है एक्स पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, और 1 का कितना होता है x, और जब समाकलन चिन्ह हटाते हैं तो हम एक नियतांक ले लेते हैं जो कि हमारा क्या है c है, ये क्या है c, एक समाकलन नियतांक, तो इसको कैलकुलेट कर लिया तो 2 और 1 3 बटे 3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का एक कंप्लीट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले 5 के बी के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का बी, 5 और उसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट हमारा क्या है, समाकलन 2x स्क्वायर प्लस ई पे पावर x, इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग कर लो, 2x स्क्वायर dx अलग कर लिया प्लस e पे पावर x dx अलग कर लिया। यहाँ से देखो 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, तो x स्क्वायर dx ये हो गया प्लस समाकलन e पे पावर x dx हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं 2, एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, डायरेक्ट करते हैं, x पे घाते 3 बटे 3, यही होता है ना। ठीक है, प्लस ई पे पावर x का समाकलन होता है ई पे पावर x प्लस c, तो ये हो गया आपका 2 बटे 3 x पे घाते 3 प्लस ई पे पावर x प्लस c। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन नंबर बी 5 का भी। हम क्वेश्चन नंबर 5 के बी के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सी के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का सी, क्वेश्चन 5 और इसका नंबर सी भी क्वेश्चन बहुत सरल है, जिससे समाकलन दिया गया 1 बटे 5 पे घाते माइनस एक्स डी एक्स, बहुत सरल क्वेश्चन है। क्या करेंगे, जब भी हम हर में अगर कोई भी पद लिखा होता है उसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो उसकी घातें धनात्मक हो जाती हैं, अगर ऋण की हैं तो धनात्मक, तो यहाँ इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स 5 पे घाते एक्स डी एक्स, इसका हो जाएगा प्लस की घाते, क्योंकि यहाँ घाते थी एक्स की ऋण की, और इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स पे घाते 5 पे घाते एक्स डी एक्स। तो यहाँ वही फॉर्मूला लगाते हैं जो मैंने सेकंड नंबर क्वेश्चन में पढ़ाया था आपको। क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला था समाकलन a पे घाते एक्स
डी एक्स, ये आपका सूत्र है। तो क्या था, ए पे पावर एक्स अपॉन लॉग ई बेस ए प्लस सी। सेम यहाँ पुट करते हैं फॉर्मूले को, तो फॉर्मूले को लगाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, समाकलन करते हैं तो होगा 5 पे पावर एक्स अपॉन लॉग ई बेस 5 प्लस सी। इजी क्वेश्चन था, 5 का सी आप लोग कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के डी देखते हैं। 5 का डी यहीं आ जाए, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। डी क्या क्वेश्चन है, समाकलन 1 बटे सेक एक्स डी एक्स। इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, सेक एक्स को हम क्या करते हैं, 1 अपॉन सेक एक्स क्या होता है हमारा, कॉस एक्स होता है, ये फॉर्मूला है सीधा। तो कॉस का क्या समाकलन होता है, कॉस का सीधा समाकलन होता है, जानते हैं, साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का डी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स समझ में आया होगा क्वेश्चन, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। स्टूडेंट मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।